नमस्कार मेरे मित्रों। मैं इंद्रनाथ प्रसाद पीएलवी लीगल एड क्लिनिक महुआडाड़ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सिविल कोर्ट लातेहार। मेरे मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको जो है कि घर घर जा कर के डोर टू डोर कैंपेन करके आप लोगों को है ना जो लीगल अवेयरनेस के विषयों के बारे में बात करता हूँ। और आपको जो लीगल जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है उससे आपको बेनिफिट होता है, आप समझ पाते हैं और आप अपने मतलब जो है कि समस्याओं को हल कर पाते हैं, और यही हमारा काम है। तो मेरे मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि जो इस महीने जो अक्टूबर का महीना है और आज 20 तारीख हो चुका है, तो इस बार जो है कि 10 अक्टूबर जो था है ना, 10 अक्टूबर को किसी कारणवश मैं जो है कि मेंटल हेल्थ जो इस जो हमारा जो नालसा का कैलेंडर है उसके अनुसार जो है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हमको करना था, जो हम नहीं कर कर पाए, है ना, अपरिहार्य कारणों से। तो मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द ही मतलब इस कार्यक्रम को करूँगा और बड़े पैमाने पर करूँगा, क्योंकि मतलब जो शेड्यूल्ड रहता है जो कैंप वो हमें करना ही होता है और बड़े बड़े पैमाने पर। तो अभी मैं ये एक छोटा अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो इस वीडियो के माध्यम से भी आपको तमाम जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है ना। ये जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ग्लोबली यानी पूरे दुनिया में 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। जी हाँ, पूरे दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो है कि ये एक इंटरनेशनल डे है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। और इसको जो है कि सबसे पहले इसको मनाने का श्रेय जो है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ डे को जाता है। जी हाँ, ये 1992 में इसकी शुरुआत हुई और 1992 में ही इसको फर्स्टली सेलिब्रेट किया गया। और जो है कि इसके पीछे क्या कारण था, इसके पीछे ये कारण था कि मतलब जो है कि इसके थ्रू जो है कि मतलब जो है लोगों को एजुकेट किया जाए और उनके बीच अवेयरनेस यानी जागरूकता क्रिएट किया जाए। और जो सामाजिक सोशल स्टिग्मा है ना, उसको जो है कि उसके खिलाफ जो है कि हमें एडवोकेसी करना चाहिए। यही इसका मेन थीम रहा। इसका जो मेन थीम वही था। अब क्या है, उसका यही मेन कारण था, है ना, एजुकेट करना, लोगों को अवेयर करना और सोशल स्टिग्मा को खत्म करना। अब क्या है कि जो ये जो है कि अभी मैं समझता हूँ कि जो वर्ल्ड फेडरेशन जो है मेंटल हेल्थ के लिए, जो ये क्या है, ये एक ग्लोबल मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके मेंबर्स की बात करें, कॉन्टैक्ट्स की बात करें, तो
150 कंट्रीज में, यानी 150 से अधिक देशों में इनका जो है कि आ, मतलब जो है कि विस्तार है। ठीक है ना। अब इसको ऑब्जर्व करने की जो संस्थाएं कौन कौन सी है इसके साथ, जैसे कि आपका वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले से ही है। दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वो भी इसके वो भी इसको ऑब्जर्व करती है। और जो WFMH के जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी इसको सेलिब्रेट करती है, ऑब्जर्व करती है। मेरे मित्रों, इस वर्ष जो है 2024 का जो ईयर है 2024 का, तो इस वर्ष जो है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का एक थीम है, और वो थीम है मेंटल हेल्थ एट वर्क। आप समझ ही गए होंगे, मेंटल हेल्थ एट वर्क, है ना, यानी कार्यस्थल पर जो है कि मेंटल हेल्थ कैसा रहता, उसके बारे में क्या होना चाहिए, क्या समस्याएं आती है मेंटल हेल्थ को लेकर के, यही इस वर्ष इसका थीम है। अब जो हमने कहा कि WHO जो है कि अपने पार्टनर्स के साथ में यूनाइट करके, है ना, जुड़ करके जो है कि मेंटल हेल्थ और वर्क, है ना, उसके जो उसके बीच में जो है जो कनेक्शन होता है ना, वो जो वाइटल कनेक्शन है ना जो होता है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है WHO, है ना। अब आपको पता है कि हम काम में जाते हैं, कार्य करते हैं, ऑफिस जाते हैं, है ना, तो जो लोग जहाँ काम करते हैं, जो वर्क प्लेस होता है, वो वहाँ वहाँ का वो सेफ है या नहीं, या फिर जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो हेल्दी है या नहीं, है ना, ये सभी जो फैक्टर्स हैं, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, है ना, वो मतलब जो है कि मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, इट अफेक्ट्स। और जैसा आपको पता है कि अगर हेल्दी कंडीशंस नहीं रहे तो जिसमें स्टिग्मा भी आपका शामिल है, डिस्क्रिमिनेशन शामिल है, और जैसे कि कुछ रिस्क्स जैसे हरासमेंट, अगर वर्कर के साथ हरासमेंट होता है ना, और जो वर्किंग कंडीशंस है वो पुअर है, तो आपको पता है कि मतलब जो जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉई होते हैं, वो उनको रिस्क कवर करना पड़ता है ना। They can pose significant risks, है ना, और इसके कारण उनका मेंटल हेल्थ जो है अफेक्टेड हो जाता है ना, और उनके जो उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो भी बर्बाद हो जाता है। और जो काम जो वर्कर्स करते हैं, और उनको जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो प्रोडक्टिविटी नजर आना चाहिए, वो नजर नहीं आ पाता, है ना। अभी हमारे हमारी जो दुनिया है, उसका जो 60% पॉपुलेशन काम में रहती है ना। 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज एट वर्क करेंटली, है ना। तो
that is why we need urgent action uh, to make sure that work prevents risks to mental health and protects and supports mental health at work. Hmm. That is why it is essential for governments, employers, the organizations which represents which represent workers and employers and other stakeholders responsible for workers' health and safety to work together to improve mental health at work. Action to address mental health at work should be done with the meaningful involvement of workers and their representatives and persons with lived experience of mental health conditions. By investing efforts and resources in evidence based approaches and interventions at work, we can ensure that everyone has the opportunity to thrive at work and in life. Let's take action today for a healthier future. Thank you so much.